हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर एंड टुडेज टॉपिक इज़ वैलिडिटी ऑफ रिसर्च टूल। ठीक है। सो रिसर्च टूल क्या होता है, इसके लिए पहले वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको पहले जाकर के देख लीजिए कि टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होता है। मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन आ रहा होगा, मैं यहाँ पर आपको भी दे भी दूँगी। ठीक है। सो वैलिडिटी क्या होती है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो वैलिडिटी का मतलब है कि जिस चीज़ के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है, अगर वो वही काम करता है तभी उस टूल को हम वैलिड मानते हैं। ठीक है। लाइक अकॉर्डिंग टू पोलाइट एंड हंगलर, इनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये है कि वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इज सपोज टू बी मेजरिंग। सो वैलिडिटी, जिस उस इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी को हमें चेक करना होता है, तो इसका मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट को हम जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं, अगर वो वही चीज़ करे, ठीक है, तभी वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। लाइक जो वेट मशीन होती है, ठीक है, लाइक जो वेट मशीन होती है, अगर वो वेट ही चेक करेगी तभी वो वैलिड है। अगर वो वेट की जगह कुछ और एस्पेक्ट में काम करे तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जो ब्लड प्रेशर मशीन होता है हमारा, जो बीपी वाला मशीन होता है, आप मुझे वो कमेंट करके बताओ कि उसको क्या कहते हैं। एंड तब तक के लिए, जो हमारा ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन होती है, उससे अगर ब्लड प्रेशर ही मेज़र हो रहा है, अगर वो सिर्फ ब्लड प्रेशर को मेज़र कर रही है, तभी वो इंस्ट्रूमेंट हमारा वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है ना। सो नेक्स्ट इज इसके टाइप्स क्या है। सो वैलिडिटी किस किस टाइप की होती है, क्या क्या टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है। दिस इज फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। सो 4 टाइप्स होती है वैलिडिटी के, जिसमें हम वैलिडिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि एक टूल कब वैलिड होगा। एक तो फेस वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। देन नेक्स्ट है फेस वैलिडिटी के साथ साथ उसमें कंटेंट वैलिडिटी होना चाहिए, क्राइटेरियन वैलिडिटी होनी चाहिए और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी होनी चाहिए। सो फेस वैलिडिटी क्या होती है। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है लुक वाइज। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है लुक वाइज या आउटलुक। ठीक है। सो आउटलुक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट को जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, एक टूल को हमने जिस चीज़ के लिए बनाया है, अगर उसको देख करके भी हमें पता चल जाए कि हाँ ये टूल इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, फर्स्ट लुक जो उसका होता है वो देख करके अगर हमें पता चल जाए, तभी वो टूल फेस वैलिडिटी उसको हम बोलेंगे। ठीक है। सो फेस वैलिडिटी का मतलब है कि इट इन्वॉल्व एन ओवरऑल लुक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जो लुक है इंस्ट्रूमेंट का, उसको रिगार्डिंग इट्स एन अप्रोप्रिएटनेस एंड मेजर अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और फिनोमिना। टू फेस वैलिडिटी इज नॉट कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट दो। ठीक है, दो फेस वैलिडिटी। सो फेस वैलिडिटी इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि टूल को हम देख करके नहीं बता सकते, बट मोस्टली ऐसा कभी कभी ही होता है। बट अगर जिस चीज़ के लिए हमने टूल बनाया है, अगर वो देख करके पता चल जाता है हमें, तभी हम उसको तभी वो जो है वैलिड टूल है, मतलब फेस वैलिडिटी क्राइटेरिया को वो पूरा करता है। लाइक एक लिकट स्केल हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर। एक लिकट स्केल को अगर हमने ड्रॉ करा है कुछ मेज़र करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल अ लिकट स्केल इज ड्रॉ टू मेजरिंग द एटीट्यूड ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट्स स्टडी टूवर्ड द स्टडी ठीक है, टूवर्ड द स्टडी ऑफ द नर्सिंग। सो नर्सिंग स्टडी के, जो नर्सिंग उनका स्टडी वर्क है, उसके प्रति उनका क्या एटीट्यूड रहा है, उसको देखने के लिए अगर हमने कोई टूल बनाया है, तो हम उस टूल को डेवलपमेंटल स्टडी हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो उस टूल को देख करके भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, ये जो नर्सिस स्टूडेंट है उनका एटीट्यूड मेजर करने के लिए ही बनाया गया है रिगार्डिंग देयर स्टडी, है ना। सो लिकट स्केल को ड्रॉ किया गया है। सो अब लिकट स्केल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको वीडियोस को देखना पड़ेगा, पहले वाली वीडियोस को, उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूँगी, आप उसको जाकर के जरूर देखना। ठीक है। सो फर्स्ट लुक में जैसे पता चल जाए ना, तो वही होता है आपका फेस वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अनदर एग्जाम्पल आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉप पर कोई चीज़ खरीदने गए हैं, ठीक है, आप कोई चीज़ शॉप पर खरीदने गए हैं, लाइक मान लीजिए आप फ़ैन खरीदने गए हैं। ठीक है, फ़ैन खरीदने गए हैं, तो फ़ैन आप जब जाएंगे तो ओवरऑल लुक सबसे पहले तो आप फ़ैन का लुक ही देखेंगे ना, कि वो दिख कैसा रहा है। सो जो उसका आउटलुक होगा, जो उसका लुक होगा, वही तो आप देखेंगे सबसे फर्स्ट, आप वो देखेंगे। सो दिस इज़ द फेस वैलिडिटी। ठीक है। फ़ैन दिखने में, अगर आप फ़ैन खरीदने गए हैं तो वो दिखने में फ़ैन जैसा होना चाहिए, तभी तो आपको लग रहा है कि हाँ ये फ़ैन है। अब अगर वो दिखने में माइक्रोवेव जैसा होगा तो दिस इज़ नॉट ना, कि वो वैलिड नहीं है एक तरीके से। तो इस तरीके से ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जिससे आपको इजीली समझ आए। तो सो फेस वैलिडिटी का मतलब है फर्स्ट लुक। नेक्स्ट इज योर कंटेंट वैलिडिटी। सो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है कि इनर उसके अंदर क्या है ना, इनर थिंग उसके अंदर। सो इट इज़ अ कंसर्न विद स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ द कंटेंट एरिया टू बी मेजर्ड। More often it is applied in the test of knowledge measurement. It is mostly used in measuring complex psychological test of the person.
सो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है कि उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया है, ठीक है, उसके अंदर आपने किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया है, वो होता है कंटेंट वैलिडिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ पर लिकट स्केल की बात बताई थी कि आपको लिकट स्केल को देख करके आपको लगना चाहिए कि हाँ ये उस चीज़ के लिए बनाया गया है। सो अगर आप इसको ये बना दिया गया, फिर इसके अंदर यहाँ पर कौन कौन से एस्पेक्ट लिखे हुए हैं, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रिएक्शन, सेकंड ईयर स्टूडेंट रिएक्शन, थर्ड ईयर स्टूडेंट रिएक्शन। सो इस तरीके से इसके अंदर का कंटेंट जो है टूवर्ड स्टडी, टूवर्ड प्रैक्टिकल, टूवर्ड इधर उधर जो भी है, तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी रिलेटेड टू देयर स्टडी ही होना चाहिए, रिलेटेड टू देयर स्टडी होना चाहिए जो इसके अंदर का कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको फ़ैन वाला एग्जाम्पल दिया, सो फ़ैन वाले एग्जाम्पल की बात करें तो अपने ओवरऑल लुक को देख लिया कि फ़ैन ऐसा दिख रहा है, तो ये जो है फेस वैलिडिटी है, मुझे ऐसा फ़ैन चाहिए था। अब आती है क्राइटेरिया वैलिडिटी की बात। सो क्राइटेरिया वैलिडिटी में आप क्या देखेंगे कि जो फ़ैन है वो इस कंपनी का है, ठीक है, लाइक फ़ैन है वो किसी भी कंपनी का है, मान लीजिए इस कंपनी का है, इसके अंदर ये इस टाइप का कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके अंदर इतने वॉट जो भी होता है इतना ऐसा मोटर लगा हुआ है, इसके अंदर ये है, मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा, इतना इसका जो है कि स्पीड है। सो ये सब आता है क्राइटेरिया कंटेंट वैलिडिटी। सो नेक्स्ट आता है, इसके बाद आपका आता है कंटेंट वैलिडिटी के बाद आता है क्राइटेरिया वैलिडिटी। सो क्राइटेरिया वैलिडिटी के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज योर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड सेकंड इज योर कॉन्करेंट वैलिडिटी। मैं भी एग्जांपल्स भी इसके बताऊंगी आपको। सो क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है ना, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ सम अदर एक्सटर्नल क्राइटेरिया। सो इंस्ट्रूमेंट और एक्सटर्नल क्राइटेरिया के बीच का जो रिलेशन होता है कि वो बाहर के भी जो क्राइटेरिया उसको भी फुलफ़िल करना चाहिए इसे, तभी उसको क्राइटेरिया वैलिडिटी के अंदर रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अ टूल इज़ डेवलप्ड टू मेजर द प्रोफेशनलिज्म अमंग नर्सेस एंड असेस द क्राइटेरिया वैलिडिटी, नर्सेस टू असेस द क्राइटेरिया वैलिडिटी, ठीक है। नर्सेस वर सेपरेटली आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर दे पब्लिश्ड एंड नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स concerned conferences they have attended. Later, a correlation confident coefficient correlation is calculated to assess the criteria validity. This tool is considered a strong with criteria validity if positive correlation exists between the score of tool measuring professionalism and the number of research article published and professional conferences attended by nurses. सो क्राइटेरिया वैलिडिटी क्या होती है ना, अब एग्जाम्पल भी जो हमने पढ़ा मैं आपको उसको बताती हूँ कि लाइक एक टूल को डेवलप किया गया है, टूल इज़ डिज़ाइन, एक टूल को डिज़ाइन किया गया क्या मेज़र करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म को मेज़र करने के लिए, नर्सेस के अंदर कितना प्रोफेशनलिज्म है उसको मेज़र करने के लिए। अब उसको मेज़र कर रहे हैं किसकी बेसिस पे, कितनी तो एक तो कितनी रिसर्च उन्होंने पब्लिश की है, प्लस में कितने कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड की हैं। सो कॉन्फ्रेंस जितनी अटेंड की हैं और जितने रिसर्च पब्लिश किया उसके बेस पे रिजल्ट निकालेंगे बाद में, उसके बेस पे इन्होंने एक रिज़ल्ट निकाला, ठीक है। अगर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है देन प्रोफेशनलिज्म अच्छा है, देन पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर वो रिजल्ट उनका नेगेटिव आता है सो जो एटीट्यूड है नर्सिस का, प्रोफेशनलिज्म है वो कम है। सो ये होता है आपका क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। इसमें क्या क्राइटेरिया था कि इन्होंने कितनी रिसर्च पब्लिश की और कितने कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड किए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप नर्सिंग है और कहीं पर आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आप बीएससी होने चाहिए पास, प्लस में अगर आप किसी अच्छी पोस्ट के लिए जाते हैं तो बीएससी होना चाहिए, प्लस में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में इतनी रिसर्च आपकी पब्लिश हुई है अगर, तो हो सकता है कि आपको अच्छी पोस्ट मिले। सो इस तरीके से जो क्राइटेरिया होता है उसको हम क्राइटेरिया वैलिडिटी बोलते हैं। सो मैंने आपको बताया कि इसमें दो टाइप के टाइप्स होते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी में, फर्स्ट इज प्रिडिक्टिव एंड सेकंड इज कॉन्करेंट। सो जो प्रिडिक्टिव होता है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो होती है ये प्रेजेंट बेस पर काम करती है, दैट वर्क इन प्रेजेंट बेस, एंड जो कॉन्करेंट होता है ये आपका काम करती है फ्यूचर बेस्ड पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे काम करते हैं। मतलब कि क्या होता है कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो होती है उसका मतलब है कि is a degree of forecasting judgment for ठीक है, is a degree of forecasting judgment. For example, some personality test on academic future of a student can be predictive of behavior pattern is related to future judgment, ठीक है। लाइक ये प्रेजेंट में काम करने वाला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंट केसेस पे काम करता है जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर हम बात करें कहीं नर्सिंग जॉब्स की, कहीं नर्सिंग जॉब्स की अगर वैकेंसी निकली है तो वैकेंसी निकली है और वहाँ पर जॉब्स के लिए एंट्री दी जा रही है, प्रेजेंट अभी दी जा रही है, मतलब आप अभी जो है कि एंट्री कोई भी जाकर के वहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, बट उसका
जो वैलिडिटी है, क्राइटेरिया वैलिडिटी क्या होनी चाहिए कि एक तो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वहाँ पर, एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से अभी के अभी वहाँ पर जॉब की फिक्सिंग हो जाएगी। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट लाइक प्रेजेंटली वहाँ पे काम किया जा रहा है, प्रेजेंट आपको जॉब मिल रही है, प्रेजेंटली काम जो वैलिडिटी है प्रेजेंट पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट इज कॉन्क्यूरेंट वैलिडिटी, ये जो है फ्यूचर में बेस्ड होती है, फ्यूचर जजमेंट्स करती है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया जॉब वाला कि एंटायर जो भी टेस्ट है अभी के टेस्ट के बेस पे जो जॉब मिल रही थी अभी प्रिडिक्टिव में, कॉन्क्यूरेंट में फ्यूचर बेस्ड होता है, मतलब कि फ्यूचर बेस्ड होता है कि जो भी इस क्राइटेरिया को पूरा करेगा, फ्यूचर में जो भी इस क्राइटेरिया को पूरा करेगा उसी को जो है ये जॉब मिलेगी। ठीक है, लाइक जो भी वहाँ का क्राइटेरिया है कि 4 ईयर एक्सपीरियंस जिसको होगा उसी को हम जॉब देंगे, तो ये हो गया आपका कॉन्क्यूरेंट वैलिडिटी। फ्यूचर बेस्ड होता है, कोई भी कभी भी आकर के अप्लाई कर सकता है जिसको इतना एक्सपीरियंस है। और ये होता है एंटायर प्रेजेंट, यानी कि किसी को एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है वो टेस्ट दे करके अभी जॉब को ले सकता है। सो दिस इज योर कॉन्क्यूरेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो होती है वो क्या होती है कि अ रिसर्चर हैव डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल अ रिसर्चर हैव डिजाइन एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द कंसेप्ट ऑफ पेन in treated patients, the in amputated है ये, दिस इज एम्पूटेटेड। कोई पेशेंट है जिसका एम्पूटेशन हुआ है, उसके अंदर पेन को असेस करने के लिए एक रिसर्चर ने कोई टूल बनाया। सो उस टूल को हम कब कंस्ट्रक्ट बोलेंगे, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी उस टूल की कब होगी, जब वो टूल पेन को मेज़र करे ऑल दी एस्पेक्ट में, बट सिर्फ पेन को ही मेज़र करे। मतलब हो सकता है कि जो पेशेंट है उसको एनजाइटी की वजह से भी ज़्यादा पेन हो रहा है ना, हो सकता है पेशेंट को एनजाइटी हो रही हो अपनी सर्जरी को लेकर के, तो साइकोलॉजिकल हमको हो जाता है ना कि कभी पेन नहीं भी होता फिर भी थोड़ी सी चोट लगी होती है तो हमको लगता है नहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है कि पेशेंट को भी इसी एनजाइटी की वजह से ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो जो हमारा टूल होना चाहिए उसमें ये एनजाइटी वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि पेशेंट इसको फील कर दे, है ना, कि उसको पेन जो हो रहा है वो एनजाइटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वो सही रिजल्ट नहीं है। मतलब जो पेन हो रहा है सिर्फ पेन ही, वो हमारा जो टूल है सिर्फ पेन को ही दिखाए, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें नहीं आने चाहिए। ठीक है, तभी उस टूल को हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर लाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैलिडिटी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।